हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 5 मुहद्दिद इल्म हिंदसा, जिसका पार्ट 1 हमने क्या किया है, ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में हम ट्राई करेंगे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। तो आप सब हमारे साथ में यूं ही बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए साइंस 2, अलजेब्रा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स ये सब के भी क्या किए हैं, वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। आप उसे देख सकते हैं और आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला हुआ है कि एक क्या है, एक हमारे पास में एक्सिस है, ठीक है। ये जो है ये हमारा क्या हो गया, वाई महवर, और ये हो गया हमारा एक्स महवर। अब हमें बोला है कि ए जो पॉइंट है वो -3,4 है और बी जो है वो 1,4 है। तो हम मान लेते हैं जो हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट हमारा क्या है -3, तो प्लस नंबर इस तरफ में रहता है, ठीक है, +1 +2 +3, और इधर क्या रहेगा -1 -2 और -3। यहां पर भी +1 +2 +3 +4 अप टू इंफिनाइट, और यहां पर भी -1 -2 -3 अप टू इनफिनाइट, ठीक है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है, ए के लिए -3 और 4 है। तो दैट मींस ये हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है वो x होता है और ये क्या होता है, y होता है। तो x हमारे पास में क्या दिया है, -3, दैट मींस यहां पर उसका पॉइंट आएगा। कहां पर आएगा पॉइंट, यहां पर। और जो y का पॉइंट है, y का कितना बोला है, 4, दैट मींस y का 4 ये यहां पर आएगा, ठीक है। y का पॉइंट कहां पे आएगा, यहां पर आएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो दूसरा पॉइंट बोला है उसमें क्या बोला है, x = 1, x = 1 और y = -4, दैट मींस -4 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। तो इसका ये पॉइंट आया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हम यहां पर लिख लेते हैं, ये b पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया a पॉइंट, ठीक है। हमें क्या बोला है कि हम फासले पर है, a और b क्या है, हम फासले पर है। मतलब एक्स महवर पर ऐसा नुक्ता मालूम कीजिए, एक्स महवर पर कोई नुक्ता है जो ए से, ये ए है और ये क्या है, बी, ए से लेके बी तक का क्या है, सेम डिस्टेंस है। क्या है, सेम डिस्टेंस है, मतलब दोनों के बीच में जो फासला है वो सेम डिस्टेंस है। मतलब अगर हम देखें एक्स महवर पर कोई नंबर आता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्स महवर के लिए सिर्फ एक्स महवर का नंबर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 10 20 30 40, है ना। मैंने बताया था ना आपको कि इस तरह से लिखेंगे। तो जो भी नंबर हमारा आने वाला है वो कैसा रहेगा, इस तरह से रहने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक के। ये यहां से मान लेते हैं, ये पॉइंट यहां से यहां तक और ये पॉइंट यहां से यहां तक के, दोनों सेम डिस्टेंस पे बोला हुआ है। तो हम मान लेते हैं जो ये पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट क्या है, सी है। अगर वो सेम डिस्टेंस पे तो हम बोल सकते हैं AC बराबर है BC के, बोल सकते हैं ना, AC क्या है, BC के बराबर है। तो अगर जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आएगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, x रहेगी, x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मान लो -1 ही होगी तो -1 रहेगी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा। तो हमें क्या करना है, उस C पर जो नुक्ता है उस नुक्ते की पॉइंट निकालना है। लेकिन वो क्या है, एक दूसरे से, ए से और बी से, दोनों से क्या है, सेम डिस्टेंस पे है, सेम फासला पे है, इसलिए AC बराबर होगा किसके, BC के। तो हम AC और BC दोनों के लिए क्या कर लेते हैं, वैल्यू निकाल देते हैं। तो इसको मैं पहले रफ कर देता हूं। तो यहां पर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट के लिए क्या है, एक कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास है -3,4, क्या है, -3,4। तो A के लिए -3,4 और B के लिए हमारे पास में क्या है, B के लिए हमारे पास में 1, -4 है। और मान लेते हैं ये C कोऑर्डिनेट है, तो C कोऑर्डिनेट के लिए हम मान लेंगे क्या, x और 0, क्या मान लेंगे, x और 0। अब हमारे पास फासले का जाब्ता है, फासले के जाब्ते से इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। पहले किसके लिए, AB के लिए फाइंड कर, AC के लिए फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। AC बराबर था किसके, BC के, ठीक है, AC बराबर था BC के। तो AC का हम फासला इस्तेमाल करते हैं, AC में फासले का जाब्ता, फासले के जाब्ते से, फासले का जाब्ता क्या है, AC बराबर क्या आ जाएगा, AC बराबर जजर क्या हो जाएगा, मान लो ये है हमारे पास x1 y1, ये है x2 y2 और ये है मान लो x3 y3, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AC के लिए, A और C के लिए, x3 बड़ा है ना, तो x3 माइनस x1 और क्या बन जाएगा, प्लस y3 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया AC के लिए। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, BC का फाइंड कर रहे हैं, तो BC के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, BC के लिए बन जाएगा x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2, ब्रैकेट स्क्वायर, बीच में प्लस की साइन, ठीक है। यहां तक क्लियर है।
अब इसकी वैल्यूज को क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। x3 के लिए क्या है हमारे पास, x3 के लिए हमारे पास x, और x1 के लिए हमारे पास में क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस y3 के लिए हमारे पास में क्या है, y3 के लिए हमारे पास में है 0, और y1 के लिए हमारे पास में क्या है, -4 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं, BC इक्वल्स टू x3 माइनस x2, ठीक है, x3 माइनस x2। x3 की वैल्यू क्या है, अगेन x3 की वैल्यू है x, माइनस x2 की वैल्यू क्या है 1, x3 माइनस x2 क्या आ गया, x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। y3 की वैल्यू क्या है 0, तो हमने लिख दिया 0, और y2 की वैल्यू क्या है, माइनस 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 ये क्या हो जाएगा, प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का, और यहाँ पर भी एक माइनस है तो माइनस माइनस 4 हो जाएगा। तो BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, BC इक्वल्स टू आ जाएगा x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। फैन का मुरब्बा करने पर, तो फैन का मुरब्बा करने पर, अब जब हम मुरब्बा कर रहे हैं तो मुरब्बा करने पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 16 होल स्क्वायर बराबर, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी इसी तरह से क्या हो जाएगा, x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 16 होल स्क्वायर, जिससे स्क्वायर और अंडर रूट की साइन कैंसिल हो गई, हमें सेम वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर भी अंडर रूट की साइन और स्क्वायर की साइन क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लिया इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 16, प्लस 16 ये भी है प्लस 16 ये भी है, इक्वल्स टू किस तरफ आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम पहले ही कैंसिल कर देते हैं। प्लस 16 सेम साइन है और दोनों इक्वल्स टू किस तरफ है, अगर इधर इसको लेके आता तो ये क्या हो जाता, 16 माइनस 16 हो जाता है ना, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं प्लस माइनस, तो मैं पहले ही क्या कर दे रहा हूँ, कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, अब हमारे पास में वैल्यू आ गई x प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया a प्लस बी, क्या बन गया, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, और ये बन गया हमारा a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी का, तो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो इस फॉर्मूले को x प्लस 3 को और x माइनस 1 को इसमें हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या था, a प्लस बी में था हमारे पास x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर था, और यहाँ पर क्या है, x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, a है, और ये हमारा क्या है, b है। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, a स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2 आ गया, a की वैल्यू क्या है, x आ गया, और b की वैल्यू क्या है, 3 आ गया, प्लस b की वैल्यू क्या है 3, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर 2 3 6x प्लस 9, यह है हमारा। सिमिलरली यहां पर भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। यहां तक क्लियर है अच्छे से। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल्स टू की वैल्यू इधर आ जाएगी, क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 9 ये प्लस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसल, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8x प्लस 8, ठीक है। अब इस प्लस 8 को हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू के इस तरफ भेजते हैं, तो x इक्वल्स टू 8x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ 0 डाल देते हैं, प्लस 8 इधर गया तो क्या हो गया,
-8 हो गया। और 8 मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है? डिवाइड। तो x इक्वल्स टू -8 अपॉन 8, -8 वन जा +8 वन जा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर? x इक्वल्स टू आ जाएगा -1। दैट मीन्स हमारा वो जो नंबर था x मैवर पर, ऐसा नुक्ता मालूम कीजिए जो नुक्ता a और b से हम फासले पर है। तो हम फासले पर जो नुक्ता है वो क्या है? -1 है। ठीक है, जैसा कि हमने ग्राफ में क्या किया था, देखा था। तो देख लो इसको और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने की। अब इसके बाद है सवाल नंबर 4, जिसमें हमें बोला है दिखाए हुए नुक्ता पी क्यू आर को कायमतुल जाविया मुसल्लस के रास हैं, इसकी तस्दीक कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए आता है पेपर में। तो इसको हमें कैसे बताना है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम क्या करते हैं, कायमा जाविया बनाते हैं, तो कायमा जाविया में क्या होता है कि मान लो इसको हम दे देते हैं पी, इसको दे देते हैं क्यू, इसको दे देते हैं आर। तो पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर होता है किसके? पी आर स्क्वायर का बराबर होता है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के। ठीक है, क्या होता है? पी क्यू स्क्वायर बराबर होता है क्यू आर स्क्वायर के। मतलब ये दोनों की जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों का स्क्वायर करके वो दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है? 5 और इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 3। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 और 16 मिलाकर कितना हो गया? 25 हो गया। और ये भी 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25। अगर ये दोनों बराबर होगा तो ये क्या है? कायमतुल जाविया मुसल्लस है। तो इसी बिना पर हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो चीजें दी हुई है उनको हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दे देते हैं। तो पहला जो पॉइंट है हमारा उसको हम दे देते हैं x1 y1, क्या दे देंगे? x1 y1, इसको दे देते हैं x2 y2, इसको दे देते हैं x3 और y3। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, सारा नंबर्स दे दिया। अब हमारे पास में फॉर्मूला है फासले का जाब्ता, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं फासले के जाब्ते से। फासले का जाब्ता पी क्यू के लिए क्या बन जाएगा? पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट पी क्यू में क्या है हमारे पास? x1 और x2, तो बन जाएगा हमारा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ब्रैकेट स्क्वायर और दोनों के बीच में प्लस साइन। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला फॉर्मूला। तो पी क्यू इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? पी क्यू इक्वल्स टू x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 2, और x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में? x1 की वैल्यू है -2, क्या है? -2 प्लस y2 हमारे पास में क्या है? y2 हमारे पास में 2 और y1 हमारे पास में क्या है? वो भी प्लस में 2। तो -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, जिससे हमारे पास में आंसर क्या आ रहा है? 2 प्लस 2 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 का ब्रैकेट स्क्वायर। 2 का 2 प्लस 4 का ब्रैकेट स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अगर हम इसका क्या करते हैं, जज़रुल मुरब्बा करते हैं, तो जज़रुल मुरब्बा करने पर हमें क्या मिलेगी वैल्यू? क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा हमें पी क्यू बराबर 4। क्या मिल जाएगा? पी क्यू बराबर 4। तो इसको दे देंगे हम मसावत नंबर 1। समझ में आ रहा है बेटा? इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। तो क्यू आर में हमारे पास जाब्ता क्या बन जाएगा? x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2। तो यहां पर पहले लिख देंगे तो ये हम लिख रहे हैं क्यू आर के लिए फासले का जाब्ता आ गया x3 माइनस x2 y3 माइनस y2। क्या है जाब्ता हमारे पास? जाब्ता है हमारे पास में x3 क्या है हमारे पास? x3 हमारे पास में 2 और x2 हमारे पास में क्या है? 2। तो ये हो गया हमारे पास x3 का आ गया 2 और x2 आ गया 2 और दोनों के बीच में माइनस साइन, तो 2 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। फिर उसके बाद y3 हमारे पास में क्या है? y3 हमारे पास में है y3 हमारे पास में क्या है? 7 और y2 क्या है हमारे पास? 2। तो ये आ जाएगा 7 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो 2 में से 2 क्या कितना हो जाएगा बेटा? 0। कितना हो जाएगा? 0। 7 में से 2 क्या कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। अगर हम देखें तो ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर कैंसिल और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। क्या आ जाएगी? वैल्यू 5 आ जाएगी। तो उसको हमने दे दिया मसावत नंबर 2। यहां पर भी आप वैसे ही कर सकते थे, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर होता, ये स्क्वायर कैंसिल और ये जजर कैंसिल, ऐसे कर सकते थे आप, ये आपके ऊपर है। ठीक है, चाहो तो आप स्टेप बड़ी भी कर सकते हो और चाहो तो आप वहां पर भी क्या कर सकते हो, सॉल्व करके खत्म कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने दिया मसावत नंबर 2। तीसरे के लिए, तीसरा क्या है हमारे पास में? पी आर। तो पी आर के लिए हमारे पास जाब्ता क्या बन जाएगा? पी आर के लिए हमारे पास जाब्ता बन जाएगा x3 माइनस x1
प्लस y3 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, y3 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब हमारे पास x3 क्या है, x3 हमारे पास में देखेंगे तो 2 है हमारे पास, x3 क्या है 2 माइनस x1 हमारे पास क्या है, हमारे पास में है -2, तो हमने लिख दिया -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 हमारे पास में क्या है 7, तो हमने लिख दिया 7 और y1 हमारे पास में क्या है 2, क्या है 2, तो हमने 2 लिख दिया। अब ये हो गया हमारे पास 2 माइनस 2 मतलब दैट मीन्स हमारे पास हो गया 4 का स्क्वायर और 7 में से 2 गया कितना बचेगा हमारे पास, 7 में से 2 गया हमारे पास बचेगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में 25। दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को हम जमा कर लेते हैं, 16 और 25 कितना हो जाएगा 41, कितना हो जाएगा 41। अब 41 किसी का जजर है क्या, नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, तो आगे हमारे पास 41 किसी का स्क्वायर नहीं है ना, ना ही स्क्वायर रूट है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं पी आर बराबर 41। अब हम क्या करते हैं, दोनों का मुरब्बा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं दोनों का मुरब्बा, तो यहाँ पर लिख देंगे तरफेन का मुरब्बा करने पर, तरफेन का मुरब्बा करने पर, तो ये क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर बराबर 41 का ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसल, जिससे हमें पी आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पी आर बराबर हमें मिल जाएगा 41, क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा 41। अब हमने देखा था कि फिसागोरस का मसला क्या होता है, जब कायमा जाविया रहेगा तो उसका जो बड़ी साइड रहेगी वो बड़ी साइड क्या रहेगी, बराबर रहेगी बाकी दो साइड के, तो पी आर जो है पी आर स्क्वायर हम एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है, फिसागोरस के मसले के अक्स से, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं फिसा, यहाँ पर लिख दिया मैंने फिसागोरस के मसले के अक्स से, ठीक है। अब फिसागोरस का मसला क्या था हमारे पास, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 41 है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास में 5, तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास में 4, तो 4 का स्क्वायर, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 9 और 25 क्या हो गया 41, दैट मींस एलएचएस और आरएचएस क्या हो गए बराबर, एलएचएस बराबर है आरएचएस के, इसलिए फिसागोरस के मसले के अक्स से हमने ऊपर में ही लिखा है एलएचएस और आरएचएस अगर क्या है बराबर है, तो दिए हुए जो रास है वो रास क्या है कायमतुज जाविया मुसल्लस है, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, आंसर कंप्लीट हुआ। क्या किया हमने कि जो सबसे बड़ा साइड है, आप यहाँ पे बोलोगे 4 का स्क्वायर लिया, 5 का स्क्वायर लिया, लेकिन 41 का स्क्वायर नहीं लिया, तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, पी आर का वैल्यू कितना आ रहा था, जजर में 41 आ रहा था, तो हमने जजर 41 को और पी आर स्क्वायर दोनों को ही क्या किया, मुरब्बा किया, तो 41 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर खत्म हो गया, किससे खत्म हो गया जजर से, और पी आर का स्क्वायर खत्म हुआ क्या, नहीं, तो पी आर स्क्वायर की कीमत 41 है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ क्यू आर है, क्यू आर स्क्वायर है क्या, नहीं, क्यू आर स्क्वायर नहीं है, तो क्यू आर की जगह पर हमने क्या लिखा 5 लिखा, और क्यू आर के ऊपर स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर क्या लगाया स्क्वायर लगा, ठीक है। देख लो इसको अच्छे से, ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर है हमारे पास सवाल 5 जिसमें बोला है पी क्यू आर एस मुतवाजिल अजला के रास है, हमें ऐसा बताना है। तो मुतवाजिल अजला क्या होता है, जैसे हमने एक बना दिया, ये मुतवाजिल अजला हो गया, ठीक है, ये एक मुतवाजिल अजला हो गया। तो मुतवाजिल अजला के जो मुकाबिला अजले होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, जिस बेसिस पे हमें बताना रहेगा कि जो हमारा सपोज ये पी क्यू आर एस है, तो जो पी आर होगा वो क्यू एस के बराबर होगा, और जो पी क्यू होगा वो आर एस के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, बताना है, मतलब पहला तीसरे के बराबर रहेगा, दूसरा चौथा के बराबर रहेगा। अगर ये बराबर होता है तो ये क्या रहेंगे, एक मुतवाजिल अजला के रास रहेंगे, अगर बराबर नहीं आता है तो मुतवाजिल अजला के रास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने क्या किया है, जितने भी हमारे पास में पॉइंट है सारे पॉइंट्स को क्या किया है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 दे दिया, और सभी के लिए मैंने फॉर्मूले लिख के रखे हुए, क्योंकि ये क्या करेगा, हमें हमारा जो टाइम है थोड़ा सा बचा देगा, जिसके बेसिस पे हम यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1, x2 हमारे पास में है +2, x2 हमारे पास में क्या है, x2 है हमारे पास में 7, x2 क्या है हमारे पास 7
माइनस साइन, और x1 क्या है हमारे पास +2, तो 7 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास में क्या है, y2 है हमारे पास में 3 और y1 क्या है -2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, जिससे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 7 में से 2 गया 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। 50 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए इसका हम करेंगे फैक्टराइजेशन। 5 दाहियम 50, 5 दूनी 10, 2 एक का 2, तो इसका जज़रुल मुरब्बा करने पे हमें वैल्यू क्या मिली, 5 ज़र्ब 5 ज़र्ब 2, क्या मिली 5 ज़र्ब 5 ज़र्ब 2। अगर इसमें हम जोड़ी देखें तो 5 की एक जोड़ी आ रही है, जिससे हमें वैल्यू मिलेगी 5 जज़र 2, क्या मिलेगी 5 जज़र 2। इसको दिया मसावत नंबर 1। यहां तक के क्लियर है। इसके बाद क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर हमारे पास क्यू और आर बड़ा है क्यू छोटा है, दैट मीन्स x3 और x2, x3 माइनस x2। x3 हमारे पास में क्या है, x3 हमारे पास में 11 और x2 हमारे पास में क्या है 7, तो 11 में से 7 गया कितना बचेगा बेटा 4, वेरी गुड। y3 हमारे पास में क्या है, y3 हमारे पास -1 माइनस साइन फॉर्मूले की, और हमारे पास y2 क्या है 3, तो ये हो गया हमारे पास में 11 में से 7 गया 4, 4 का स्क्वायर, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा बेटा 16 प्लस 16 हो जाएगा 32। 32 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं, तो इसका भी हम क्या करेंगे जज़रुल मुरब्बा, ठीक है, फैक्टराइजेशन। 32 लास्ट में 2 है तो 2 के पहाड़े से कर लेते हैं, ये हमारे पास हमें पता है 2 एका 2, 2 छक्के 12, 2 अटे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एका 2, कितनी 2 की जोड़ी बन रही है, 2 की एक जोड़ी 2 जोड़ी, तो 2 जोड़ी बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 ज़र्ब 2 और 1 अंडर रूट में रहेगा, तो आंसर क्या आएगा 4 जज़र 2, क्या आ जाएगा 4 जज़र 2। इसको दिया हमने मसावत नंबर 2, क्या दे दिया मसावत नंबर 2। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, आर और एस की वैल्यू मालूम करना है, तो x4 माइनस x3, ठीक है, तो x4 हमारे पास में क्या है, x4 है हमारे पास में 6 और x3 हमारे पास में क्या है 11, 11 में से 6 जाएगा कितना बचेगा बेटा, वेरी गुड 5 बचेगा। y4 क्या है हमारे पास -6 और y3 हमारे पास में क्या है माइनस, तो ये आ गया फॉर्मूले का माइनस और ये आ गया -1 ब्रैकेट स्क्वायर। मैंने बताया था कि अगर 3 माइनस रहेगा तो क्या होगा वहां पर माइनस, और 2 माइनस होगा तो क्या होगा वहां पर प्लस, तो 6 में से 11 गया कितना बचा यहाँ पर -5 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -6 और -1, -6 -1 कितना हो जाएगा +1, दैट मीन्स यहाँ पर आ गया हमारे पास -5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा अगेन -5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25 और 25 50, कितना हो जाएगा 25 और 25 50। 50 का स्क्वायर रूट हमने निकाला था क्या आया था वैल्यू 5 जज़र 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 जज़र 2, इसको दे देंगे मसावत नंबर 3, क्या दे देंगे मसावत नंबर 3। समझ में आ रहा है यहाँ तक के। नाउ अब इसके बाद हमें लास्ट निकालना है PS, दैट मीन S और P, तो x4 बड़ा है x1 छोटा है, मतलब 4 बड़ा होता है 1 छोटा होता है, इसलिए हमने लिया x4 माइनस x1। x4 की वैल्यू क्या है, x4 की वैल्यू है 6, क्या है 6, और x1 की वैल्यू क्या है 2, बीच में फॉर्मूले का आ गया माइनस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y4 है -6 और y1 कितना है -2, तो -6 माइनस फॉर्मूले का और -2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 6 में से 2 गया कितना बचा 4 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 4 का स्क्वायर आ गया 16, 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 और 16 कितना हो जाएगा 32 का स्क्वायर रूट कितना आया था 4√2, कितना आया था 4√2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4√2, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर जो हमारा क्या है ये है मुतवाजिन अजला है, अगर मुतवाजिन अजला होगा तो उसके जो मुकाबिल के जिले होंगे वो बराबर होंगे, मतलब ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो हमें नीचे लिखना होगा मसावत 1, 2, 3 और 4 के बिना पर दिए हुए मुहद्दिदीन या दिए हुए नुकात P, Q, R, S एक मुतवाजिन अजला के रास है। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, तो यहां पर हमने लिख दिया मसावत 1, 2, 3 और 4 की बिना पर
पी क्यू बराबर है आर एस के और क्यू आर बराबर है पी एस के, इसलिए ये एक मुतवाजिल अजला का रास है। तो इसको देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए।